नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मोंटल है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो सर्विस में यूज़ होती है या फिर भी सर्विस में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बार इक्विपमेंट के, उसके बाद सर्विस इक्विपमेंट एंड क्रॉकरी कटलरी विल टॉक अबाउट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग दैट इन माई लिस्ट, मैं पहले बार इक्विपमेंट की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आ जाता है आइस कूप बेसिकली इसको आइस स्पीकर भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपने देखा होगा आइस मशीन से जब हम आइस उठाते हैं तब इसका मदद से हम उठाते हैं आइस कूप, ये आइस पिकर की मदद से। उसके बाद आ जाता है लेमन स्क्वीज़र। यू ऑल हैव सीन इट, लेमन स्क्वीज़ करते हैं जिससे, ये भी एक बार इक्विपमेंट का हिस्सा है। ऑल दो लगभग बहुत सारे घरों में लेमन स्कूपर जो स्क्वीज़र जो है वो होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोस्टर। आपको पता है टेबल में जब आप कुछ भी टेबल अगर कांच का हो या फिर टेबल किसी ऐसे लकड़ी का भी टेबल हो तो हम हमेशा उसके नीचे कोस्टर देते हैं। कोस्टर नॉर्मली हम देते हैं ग्लास के साथ, क्योंकि वो जो ग्लास का जो नीचे वाला हिस्सा जो पानी है वो बेसिकली सरफेस में ना लगे, वो एक निशान छोड़ जाता है। सो इसीलिए वो निशान को रोकने के लिए उसको कोस्टर लगाया जाता है बेसिकली। सो कोस्टर आप सबको पता है। उसके बाद बार कैडी भी आपने देखा होगा। इसमें बेसिकली दो डिफरेंट साइड होते हैं, जिसमें एक साइड में स्ट्रॉ एंड स्टेरर रहता है, एक साइड में नैपकिन रहता है। ये बेसिकली हर बार में होता है। ये बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल है। एंड उसके बाद आ जाता है कटलरी बिन ऑल दो इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ बार, बट ये भी इसमें सारे कटलरीज़ रखा रहता है। बार में अगर कुछ छोटा मोटा स्नैक्स सर्व हो रहा है तो कटलरी आपको ज़रूरत होती है, राइट। तो कटलरी बिन आपने देखा होगा कि कटलरी का मतलब डिफरेंट उसमें सेक्शन किया हुआ रहता है, आप डिफरेंट कटलरी उसमें रख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं पोरर्स बेसिकली जो बोतल के ऊपर, बोतल को आपने एक नया वोडका का बोतल खोला एंड उसके ऊपर पोरर लगा देते हैं। उसका जो सिल है उसको हटा के पोरर लगा दिया जाता है, क्योंकि कुछ भी लिकर्स का आप जब उसको एक मेज़र करना होता है तब बेसिकली आपको पोरर की ज़रूरत होती है। वो कम क्वांटिटी में गिरता है, अदरवाइज़ आप वो गिर जाता है। मतलब जब आप पोरर के बिना ही उसको डालने की कोशिश करोगे ग्लास में या कुछ जिगर्स में, वो बेसिकली पोर नहीं होगा सही से। इसीलिए पोरर्स का यूज़ किया जाता है, बोतल के ऊपर उसको लगा दिया जाता है। एंड उसके बाद आ जाए जिगर्स बेसिकली आपको पता है पेग मेज़रमेंट के लिए जो यूज़ होता है जिगर्स। एंड इसमें 30-60 दोनों टाइप होता है, दो तरफ। इंडिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड में भी, इंडिया के बाहर इसका मेजरमेंट अलग होता है। जो कंट्री अलग अलग जिगर्स यूज़ करते हैं अलग अलग क्वांटिटी का। सो इंडिया का 30-60 होता है, एक तरफ 30 रहता है, एक तरफ 60 रहता है। उसके बाद आ जाते हैं बार स्पून आप सबको पता है, एक बड़ा सा लंबा सा स्पून होता है जिसको हम स्टर करने, कुछ भी कॉकटेल्स हो उसको स्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, बार स्पून उसको कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कॉकटेल शेकर आप सबको पता है मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, ये होना ही चाहिए बार में। शेक करना पड़ेगा आपको कॉकटेल बनाने के लिए। तो कॉकटेल शेकर जो है वो 2 ग्लास रहता है उसमें, एक और उसको आप शेक करते हो, कॉकटेल शेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हॉथॉर्न स्ट्रेनर। बेसिकली ये स्ट्रेनर जो है ये बेसिकली उसी के साथ ही आता है, जो शेकर है उसके साथ। ये आप आइस को, आप जब आइस मिला के उसको शेक करते हो, राइट, तो आइस आप ग्लास में पोर नहीं करते हो। सो अब उस टाइम पे इसको लगा के, शेकर के ऊपर लगा के आप उस कॉकटेल को पोर करते हो ग्लास के अंदर। इसको हॉथॉर्न स्ट्रेनर कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्पून स्ट्रेनर या फिर कॉकटेल स्ट्रेनर, जो बेसिकली मेन स्ट्रेनर है। अगर कोई कॉकटेल डबल स्ट्रेन्ड है तो हम उस कॉकटेल को बनाने के लिए कोन स्ट्रेनर जो है वो यूज़ करते हैं। एंड ये बेसिकली एक स्ट्रेनर है, नॉर्मल स्ट्रेनर, इसको कॉकटेल स्ट्रेनर भी कहा जाता है। उसके बाद बॉटल ओपनर आपने देखा होगा कि बियर बॉटल बनाने के लिए जो सिंपल सा ओपनर होते हैं उसको बॉटल ओपनर बोलते हैं। एंड वाइन ओपनर या फिर कॉक स्क्रू जो होता है वो बेसिकली थोड़ा एडवांस होता है। वाइन ओपनर आपने देखा होगा तो देयर इज़ लाइक नाइफ, देयर इज़ स्क्रू। सो इसीलिए सब कुछ रहता है वाइन बोतल खोलने के लिए, आपको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है। सो
इससे भी आप वाइन बॉटल खोल सकते हो, नॉर्मल बॉटल बियर का या कुछ भी, उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है उससे आप बियर का बॉटल खोल सकते हो। बट ये बेसिकली वाइन खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कॉक स्क्रू भी कहा जाता है, वाइन ओपनर भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है मडलर। मडलर आप सबने देखा होगा, जो मडल करने के लिए काम आता है। एक जैसे आप मोहितो बना रहे हो, कुछ भी जिसमें आपको फ्लेवर थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना होता है लेमन से या मिंट से, तब उसको थोड़ा मडल करते हो आप। एंड कॉकटेल का जो फ्लेवर है उसको एक्सट्रैक्ट करते हो आप। जो भी उस बेसिल है, कुछ भी आप मडल कर सकते हो, तो इसी को मडलर कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अभी जो हमारा सर्विस इक्विपमेंट की तरफ। सर्विस इक्विपमेंट में सबसे पहले आ जाता है ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट अब सबने देखा होगा, जिसमें ब्रेड सर्व्स होती है। इसमें ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, इंडियन ब्रेड्स कुछ भी सर्व हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं बटर डिश। बटर डिश बेसिकली आपने देखा होगा कि जो बटर को होल्ड करते हैं, एक टेबल के ऊपर ही रहता है, ब्रेकफास्ट में हर एक टेबल पे रहता है बटर डिश, जो बटर रखा रहता है, जिसमें एक लीड होता है। उसमें आप जब उसको खोलोगे उसके अंदर बटर रखा रहता है। उसके बाद बटर नाइफ़। बटर नाइफ़ यू हैव सीन दैट। बटर नाइफ़ में क्या होता है कि उसमें धार बिल्कुल नहीं रहता है, वो बटर के लिए यूज़ होता है। जब शटअप होता है तभी लगा दिया जाता है बेसिकली बटर नाइफ़ ब्रेकफास्ट में। एंड उसके बाद आ जाते हैं क्रूएट्स। क्रूएट्स बेसिकली आपको पता है, सॉल्ट एंड पेपर सेलर्स जो दोनों होता है उनको एक साथ क्रूएट कहते हैं। अभी एक कन्फ्यूजन है कि सॉल्ट सेलर जो है उसमें जो होल्स है वो कम रहता है, एंड पेपर सेलर्स जो है उसमें ज़्यादा होल्स रहता है। इसका रीज़न यही है बेसिकली, सॉल्ट जो है वो हवा का उसमें आता है, मतलब संस्पर्श में हवा का, अगर हवा उस जो सेलर से उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, सॉल्ट सेलर के अंदर। सो हवा अगर ज़्यादा मिलेगा तो सॉल्ट जो है अंदर जम जाएगा, इसीलिए सॉल्ट को जो है वो उसमें कम होल रहता है। ये एक रीज़न है। कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए एक साथ, तो इसीलिए उसका जो होल्स है वो कम रखा जाता है कि ये ज़्यादा ना गिर जाए। अभी पेपर जो है उसमें ज़्यादा होल्स रहता है, क्योंकि उसको आप बहुत ज़्यादा हिलाते हो तभी थोड़ा सा पेपर्स निकलता है। बट सॉल्ट जो है उसको आपको थोड़ा मतलब कम निकालने के लिए उसको होल्स रखा जाता है। वैसे भी जब आपको सॉल्ट जो सेलर्स के अंदर ना जम जाए, इसके लिए उसके साथ चावल मिलाया जाता है, आपने देखा होगा तो। सो बेसिकली आप जब उसमें सॉल्ट मिला देते हो राइस में, राइस के साथ, सो उसमें जो स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाता है सॉल्ट के अंदर, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। सो इसीलिए वो सॉल्ट मिलाया जाता है बेसिकली। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं बडवेज। बडवेज बेसिकली हर टेबल के ऊपर जो फ्लावर रखा रहता है, इट्स ए स्मॉल फ्लावर अरेंजमेंट जो टेबल के ऊपर रखा रहता है, उसको बडवेज कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्यूरिन्स। ट्यूरिन्स बेसिकली एक सूप ट्यूरिन्स आपने देखा होगा कि इसमें बेसिकली आप बहुत सारा सूप लेके आ सकते हो। एंड उसके बाद समझ लीजिए एक बड़ा सा टेबल है, यू नीड टू सर्व सूप टू एवरीबडी। उस टाइम आप सूप ट्यूरिन में सूप लेके आते हो एंड सबको बोल में डाल के सबको अलग अलग सर्व करते हो। ट्यूरिन जो है वो सूप कैरी करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। उसके बाद आ जाता है सॉस बोट। सॉस बोट बेसिकली सॉस कैरी करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा ये बहुत सारा सॉस होता है जो डिफरेंट वो बेसिकली कैरी होता है। कोई भी सैलड्स के साथ कोई सॉस हो या कुछ भी सॉस इसमें आप कैरी कर सकते हो। सॉस के लिए सॉस बूस बनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आइस बकेट। आइस बकेट आप सबने देखा है, आइस बकेट आइस सर्व करने के लिए टेबल में ये यूज़ होता है। उसके बाद आ जाते हैं वाइन कूलर या वाइन चिलर जिसको कहते हैं। ये बेसिकली वाइन का जो वाइट वाइन का बोतल हो गया, शैम्पेन का बोतल हो गया, आप खोल देते हो, उसके बाद टेबल के सामने आपको रखना होता है टेबल के पास। तो ये वाइन चिलर उसी काम में आता है। आइस डाल के उसके अंदर आप वाइन बोतल को जो है रख देते हो। उसके बाद आ जाते हैं वाइन क्रेडल। वाइन क्रेडल बेसिकली इसको वाइन होल्डर भी आप कह सकते हो। इसको बेसिकली इसमें बेसिकली रेड वाइन का बॉटल्स होल्ड किया जाता है। ये बेसिकली कहीं पे रख देते हो एंड
ये एक मतलब वाइन को आप नीचे नहीं रख रहे हो, वाइन का आप जो लोगो है उसको शो करने के लिए कहीं पे ये रखा जाता है। कभी कभी आपने रूम में देखा होगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ डेकोरेशन आई वुड से। एंड उसके बाद आ जाता है कॉफ़ी पॉट। कॉफ़ी पॉट एंड टी पॉट इज सेम। कॉफ़ी पॉट बेसिकली जो है वो थोड़ा लंबा होता है, ये कॉफ़ी रखने के लिए यूज़ किया जाता है। टी पॉट कॉफ़ी पॉट के मुताबिक थोड़ा छोटा होता है। ओके। एंड उसके बाद आ जाते हैं मिल्क जग या क्रीमर जिसको हम बोलते हैं। सो इसको आपने सब ने देखा होगा, जब आप ब्रेकफास्ट में टी सर्व कर रहे हो उसके साथ आप मिल्क लेके जाते हो या क्रीम लेके जाते हो तो इसमें ले जाते हो। सो इसको मिल्क जग भी कहा जाता है, क्रीमर भी कहा जाता है। उसके बाद शुगर बोल या शुगर होल्डर। शुगर बोल बेसिकली जो है वो एक बोल टाइप का होता है, उसमें एक लिड रहता है एंड वो बेसिकली शुगर का जो क्यूब्स है वो कैरी करने के लिए बनाया जाता है। शुगर होल्डर जो है वो सैचे शुगर कैरी करने के लिए रखा जाता है। शुगर होल्डर जो है अभी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अभी जो है शुगर क्यूब बहुत कम ही यूज़ होता होगा, शुगर सैचे हर जगह आ चुका है। सो शुगर सैसे ही ब्रेकफास्ट में लगा रहता है, आपने टेबल में देखा होगा तो शुगर सैसे ही यूज़ करते हैं। शुगर होल्डर में वो रखा रहता है, उसको शुगर होल्डर कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं टोस्ट रैक्स। टोस्ट रैक बेसिकली जिसमें आप टोस्ट रख सकते हो बहुत सारे, इसमें 8-10 रैक होता है एंड आप टेबल पे रख सकते हो बहुत सारा टोस्ट एक साथ आप टोस्ट करके उसको रख सकते हो, उसको टोस्ट रैक कहा जाता है। उसके बाद प्रिजर्व डिश होल्डर, ये बेसिकली प्रिजर्व होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली प्रिजर्व जो है वो आपको पता है जैम, मार्मलेड एंड हनी को प्रिजर्व कहा जाता है। सो प्रिजर्व होल्डर वही है जो एक टेबल के ऊपर रखा रहता है, प्रिजर्व स्टैंड भी कहते हैं उसको। वो उसमें आप सारे जो है ये सारे कंटेनर जो है प्रिजर्व का, जैम का, हनी का, सब कुछ रख देते हो आप। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रॉ होल्डर। स्ट्रॉ होल्डर भी आप सबने देखा होगा। स्ट्रॉ होल्डर बेसिकली जिसमें स्ट्रॉ रखा रहता है। उसके बाद टूथपिक होल्डर। टूथपिक होल्डर भी सेम है, टूथपिक रखा रहता है उसमें, ये छोटा होता है स्ट्रॉ होल्डर के मुताबिक। एंड फिंगर बोल। फिंगर बोल भी इंडिया में ही यूज़ होता होगा, आई डोंट नो अनदर कंट्री यूज़ इट और नॉट, बट फिंगर बोल आपने देखा होगा जो हाथ देने के लिए स्टील का होता है बेसिकली ये ज़्यादातर। एंड उसके बाद आ जाते हैं फॉन्डे फ्रॉक। फॉन्डे बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसमें एक लॉन्ग हैंडल्ड फोक होता है, इसको आप ऑयल में डिप करके खा रहे हो या कोई ऑयल में डिप करने के लिए कोई भी चीज़ इसको यूज़ किया जाता है, लाइक मीट हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ भी, एक लॉन्ग हैंडल्ड फोक होता है ये। या इसको कुछ चीज़ों में डिप करने के लिए ये बनाया गया है, दूर से आप उसको डिप कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम नट क्रैकर। नट क्रैकर बेसिकली नट को क्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई थिंक इंडिया में इसको जो सुपारी है उसको क्रैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा होगा। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं आइसक्रीम स्कूपर। आइसक्रीम स्कूपर आप सबने देखा होगा, आइसक्रीम स्कूप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक हैंडल रहता है एंड आप एक गर्म पानी का बोल रखते हो साइड में एंड उसमें मतलब नॉट गर्म, वार्म वाटर, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो एक जब भी आप आइसक्रीम स्कूप करते हो उसको दोबारा डुबोते हो उस पानी में एंड दोबारा उसको स्कूप करते हो एंड उसको आइसक्रीम स्कूपर कहा जाता है। उसके बाद एक स्टैंड या एक एग होल्डर। एक स्टैंड या एग होल्डर आपने देखा होगा कि टेबल के ऊपर जो एग रखने के लिए, बॉयल्ड एग बेसिकली रखने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेवियर। रेवियर बेसिकली एक डिश होता है जो बेसिकली ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जब छोटी छोटी कोई डेकोरेशन वाले कोई शेप डिश बना रहे हैं जिसमें बहुत छोटा सा एक डिश है जो बीच में रखा रहेगा प्लेट के, इस तरह का डिश सर्व करने के लिए रेवियर जो है यूज़ किया जाता है। उसके बाद रमीकेन्स बेसिकली छोटा बोल्स है, आप सबने देखा होगा, एक कस्टर्ड, सूपले, कुछ भी सर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉबस्टर क्रैकर। लॉबस्टर क्रैकर बेसिकली लॉबस्टर का जो क्लॉज होता है उसको क्रैक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसको क्रैक करके उसके अंदर से मीट निकालने के लिए लॉबस्टर क्रैकर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद
हम आ जाते हैं थोड़ा क्रॉकरी की तरफ, क्रॉकरी एंड क्रॉकरी के साइज़ की तरफ। सो मैंने ग्लास के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इफ़ यू वांट टू चेक दैट आउट यू कैन चेक इट आउट। उसमें सारे ग्लास मैंने मेंशन कर रखा है, तो इस वीडियो में मैं ग्लास तो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉकरी में आ जाता हूँ सीधा। तो ग्लास सबसे पहले आ जाता है क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर प्लेट आपने देखा होगा जो साइड में रखा रहता है, इसको बीएमबी प्लेट या साइड प्लेट भी कहा जाता है। इसमें रोटी ब्रेड रखा जाता है, चीज़, जो भी साइड प्लेट का जो यूज़ होता है। एंड इसका साइज़ जो है वो 6 इंच होता है। एंड ये बीएनबी या साइड प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है सूप प्लेट। सूप प्लेट बेसिकली ये 8 इंच का होता है। एंड ये बेसिकली सूप के नीचे जो अंडरलाइनर है ऐसे यूज़ होता है। अभी कोई कोई शॉर्सर भी यूज़ करता है, बट सूप प्लेट आइडियल फॉर दैट। 8 इंच का जो है उसको सूप के नीचे रख के सर्व किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सूप बोल या सूप कप। सो सूप बोल एंड सूप कप में डिफरेंस यही है, सूप बोल जो है उसमें कोई हैंडल नहीं रहता, सूप कप में दोनों तरफ 2 हैंडल रहता है। सो अभी जो है सूप कप इतना यूज़ नहीं होता, अभी ज़्यादातर सूप बोल्स ही यूज़ किया जाता है। इसका 250 ml का होता है बेसिकली साइज़। एंड इस सूप सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाफ़ प्लेट उसके बाद आ जाता है। हाफ़ प्लेट बेसिकली 8 इंच का होता है। एंड ये हाफ़ प्लेट है, इसमें ये बेसिकली जैसे एंट्री हो गया या जो फर्स्ट मीट कोर्स हो गया, ये सर्व करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। या फिर कोई भी स्टार्टर आप सर्व कर रहे हो तब हाफ़ प्लेट लगा के आप सर्व करते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं फुल प्लेट। फुल प्लेट बेसिकली 10 इंच का होता है, इसमें मेन कोर्स सर्व होता है। फुल प्लेट थोड़ा बड़ा होता है हाफ़ प्लेट के मुताबिक, 10 इंच का होता है। उसके बाद टी कप आ जाते हैं। टी कप बेसिकली 200 ml का होता है। ये टी कॉफ़ी भी सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हम डेमीटेसी। डेमीटेसी एक छोटा कप होता है जिसको एस्प्रेसो कप भी कहा जाता है। इसमें ये 100 ml का होता है बेसिकली। इसमें एस्प्रेसो या फिर मोका, कुछ छोटा छोटा मक्कियातो, ये सब सर्व करने के लिए इसको यूज़। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉसर। सॉसर बेसिकली एक जो टी कप के नीचे बेसिकली लगाया जाता है, उसको सॉसर कहा जाता है, टी कप एंड सॉसर। सो ये बेसिकली 6 इंच का होता है, छोटा सा। एंड उसके बाद हम आ जाता है नैपकिन। नैपकिन भी बहुत वाइटल है। नैपकिन बेसिकली डिफरेंट साइज़ का होता है, डिफरेंट फोल्ड में भी नैपकिन बनाया जाता है, आपको पता होगा तो। एंड नैपकिन में बेसिकली जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो बेसिकली 18 होता है लंच के लिए। 18 इंच इंटू 18 इंच जिसका लेंथ एंड वेथ में। सो बेसिकली एंड डिनर के लिए 20 इंच इंटू 20 इंच होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अभी ज़रूरी नहीं है हर रेस्टोरेंट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं, दिस इज़ डिपेंड ऑन देम। एंड उसके बाद फोल्ड भी बहुत सारा होता है, जैसे बिशप माइत्र है, कॉक्सकॉम है, कॉन है, सेल है, फ़ैन है, पॉकेट है, रोज़ है, सिंड्रेला शू है। देयर इज़ वेरियस फोल्ड एज वेल. These are some varieties of equipments that's used in service department. I hope this video was helpful to you and I'll see you next time. Bye bye.